नमस्कार। आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमारा वीडियो आपके लिए नित्य नए जानकारियों को लेकर के उपस्थित होता है और आपका प्यार इस चैनल के प्रति लगातार बढ़ रहा है। इस बात की हमें बेहद प्रसन्नता है और साथ ही जो तैयारी हम कराएंगे उसमें आप लोगों को निश्चित तौर पे सही नॉलेज दी जाएगी, सही तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको हमसे व्यक्तिगत रूप से कोचिंग करनी है और तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8115998001। आपको मेरे द्वारा हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान इन 3 विषयों की कोचिंग दी जाएगी और मेरे पढ़ाए हुए बहुत से शिष्य सफलता की बुलंदियों पर हैं। ये 3 विषय हम स्वयं संभालते हैं और बाकी के विषयों के लिए हमने अपनी टीम बना रखी है। बाकी के विषय वाले भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको बताया जा चुका, लेकिन समय सीमा आपकी केवल और केवल 6 बजे से 7 बजे के बीच है। अदर कोई बड़ी समस्या होने पर आप संपर्क हमसे किसी भी समय कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आप फार्म भरें, कहीं आपको समस्या हो तो आप कभी भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। कॉलेज टाइम में, उस समय कॉलेज में रहते हैं तो वहाँ पे उठा पाना कॉल संभव नहीं होता। 1:30 बजे तक हमारा कॉलेज रहता है, तो थोड़ा सा उसके बाद कॉल करें। और व्यक्तिगत प्रकार की अगर कोई समस्या इस प्रकार की होती है फार्म भरने में, तो देखिए, हम आपको आज एक जानकारी देना चाहते हैं। और हिंदी विषय में आज प्रवक्ता में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनके लिए हम आपसे आपको पास सवालों को लेकर के आए हुए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपको इसकी जानकारी दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले हिंदी विषय की जो टीजीटी है, आपको इसमें हिंदी की मेरिट भी बताई जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। हिंदी विषय के टीजीटी और पीजीटी दोनों की मेरिट बताई जाएगी और साथ ही आपके इस एक कार्यक्रम में हम शैक्षिक समाचारों को भी शामिल करेंगे। आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारियां हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं कट मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, आज इंटरव्यू आरंभ हुआ और 10 तारीख तक आपका प्रवक्ता का इंटरव्यू चलेगा। इसी कार्यक्रम में हमने अपने इसी कार्यक्रम में जो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, समस्या आपकी समाधान हमारा को भी मैंने शामिल किया है, वह भी समाहित है इसमें। और हिंदी के प्रवक्ता में इंटरव्यू में कौन से आज प्रश्न पूछे गए उनको भी समाहित हमने किया है, वह भी आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको शैक्षिक समाचार भी दिए जाएंगे। हिंदी टीजीटी और पीजीटी की मेरिट का भी वर्णन होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित तौर पे आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मैं विश्वास जताता हूँ। और हमें जो संकेत मिल रहा है उसके अंतर्गत हम आपको एक जानकारी और देते हैं कि इसी में आपके लिए बहुत कुछ रहने वाला है। एक ही कार्यक्रम में हम आपको हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान की मेरिट आज प्रस्तुत करने चल रहे हैं और कला की मेरिट कल आपको के लिए बताई जाएगी, लेकिन संक्षिप्त मेरिट आज भी बताई जाएगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम समस्या आपकी समाधान हमारा के अंतर्गत प्रश्नों को उठाते हैं। एक हमारी व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर ये बताएं कि मेरा निवास प्रमाण पत्र जो बना है विवाहित होने के पूर्व का बना हुआ है, तो उसमें तिवारी लिखा हुआ है। मैं विवाहित होने के पूर्व दीक्षित थी और विवाहित होने के बाद मैं तिवारी हो गई हूँ, तो इस पे सर क्या कहना चाहते हैं, इस पे क्या किया जाए? तो इसके लिए यही आपको किया जाएगा। पिता पक्ष का आपका लग रहा है, पिता पक्ष का आप लगा सकती हैं, पिता पक्ष का आप लगा सकती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जब पिता पक्ष का मांगा गया तो पिता पक्ष का आप लगाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप अप्लाई कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। एक लोगों ने पूछा कि सर हमारा इंटर में
बीए में संस्कृत नहीं है और मैं पीजी हूँ हिंदी से, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक लोगों ने पूछा सर सामाजिक विज्ञान 99 है या फटा कर क्या मेरा चयन हो सकता है? बिल्कुल आपका चयन हो सकता है। एक लोगों ने कहा सर आपकी बात झूठी निकल गई। मैं पूछता हूँ कौन सी बातें झूठी निकल गई? कोर्ट का रही बात मैटर, कोर्ट के मैटर में याचिकाएँ लगी हुई हैं, जो सुनवाई हुई कल के बारे में मैंने बताया कि लगभग आर्डर आपका आ चुका है और निश्चित रूप से आर्डर प्रश्नों के पक्ष में आ रहा है। जो आदेश आएगा, अगली तारीख लगी हुई 9 तारीख और 1-2 तारीखों में फाइनल हो जाएगा। अभी रिज़ल्ट आने नहीं है, अगर रिज़ल्ट आ भी जाएगा तो बाद में उनके इंटरव्यू कराए जाएंगे और पदों की संख्या बढ़ा करके उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, रिज़ल्ट के बारे में पूछा गया कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा? संस्कृत, कला और अंग्रेजी इन विषयों का जिनका इंटरव्यू हो चुका है, तो बता दें कि नवंबर लास्ट या दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों के इंटरव्यू भी हो रहे हैं, अंग्रेजी विषय में भी, इसके अलावा कला विषय में भी, तो निश्चित तौर पे समय इसमें लगेगा। ठीक है, तो आज के आपके ये प्रमुख प्रश्न रहे। बाकी आप लोगों ने सवाल जवाब किए थे, लगभग जो सवाल जवाब किए उनका जवाब हमने दे दिया है। इसके अलावा सर आपको जानकारी कहाँ से मिली ये बताएं? तो देखिए, हमें जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिली, हमने विभिन्न स्रोतों से कलेक्ट किया हुआ है। नए विज्ञापन का अभ्यर्थी हूँ, सर कोई अच्छी कोचिंग बताएं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात ये है आप मार्गदर्शन अकादमी को ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो PDF फॉर्मेट में कोरियर के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको निर्धारित शुल्क जो हमारा मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा तय किया जाएगा, वो आपको दे करके निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप व्यक्तिगत कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी। तैयारी कराने के लिए हमारा चैनल प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से आप किसी भी विषय के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों ने फ़ोन नंबर्स लिए कि सर हम बात करना चाहते हैं, तो हमने नंबर दे दिया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही बात करें। अब हम आ जाते हैं मेरिट पर। मेरिट के पहले आपको बता दें कि आज हिंदी विषय के प्रवक्ता में क्या पूछा गया। देखिए, हिंदी विषय के प्रवक्ता में आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़, आप एक कोई पॉइंट तैयार करके जाएं। आपसे सबसे पहले पूछा गया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। एक अभ्यर्थी गया तो उससे पूछा गया क्वालिफ़िकेशन क्या है। लगभग सभी अभ्यर्थियों ने यह बताया कि सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन पूछा गया। क्वालिफ़िकेशन जितने भी मुझे मिले उन्होंने बताया, सभी का मतलब ये नहीं कि मैं सब तक पहुंचा हूँ, लेकिन जितनों तक पहुंचा उन लोगों ने बताया कि सर क्वालिफ़िकेशन पहले पूछी गई। तो आप जाहिर सी बात है PGT का दे रहे हैं तो आप MA, अगर B.Ed हैं तो B.Ed बताएंगे। और उसके बाद में आपसे पूछा गया, एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि जो हिंदी का पहला उपन्यास है उसका क्या नाम है। तो हिंदी के पहले मौलिक उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं यह भी पूछ लिया गया है। तो इन चीज़ों की तैयारी आप अच्छे से करके जाएं। लाला श्री निवास दास जी हैं इसके रचनाकार। इसके अलावा पूछा गया हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, ये पूछा गया। तो आप लोग हिंदी की पहली कहानी के बारे में जानते होंगे। हालांकि कहीं कहीं गोरा बादल की कथा भी मिलती है, लेकिन जटमल के द्वारा जो ये लिखी गई कहानी है ये मिलती है। लेकिन पहली कहानी आपकी जो हो उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर थोड़ा हम कंफर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको हिंदी विषय में कोई एक टॉपिक तैयार करके जाना है। एक हमारे महिला व्यूअर्स ने हमसे पूछा कि सर क्या हम तैयार करके जाएं हिंदी में हम अच्छा कर पाएँ। देखिए, आप ऐसा करिए कि हिंदी में आप कोई एक टॉपिक तैयार कर लीजिए। जैसे आपने कहा कि आदिकाल अगर तैयार कर लें तो किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो देखिए इसी प्रकार के बनेंगे कि आदिकाल को कितने नामों से जाना जाता है, अन्य कितने नामों से जाना जाता है, आदिकाल का नामकरण किसने किया, आदिकाल की समय सीमा क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी किस तरीके से आप करें। आपको एक वीडियो दिया गया इसके पहले कि आप हिंदी विषय की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। निश्चित रूप से उपयोगी वीडियो है आपके लिए, उस वीडियो को जा कर के निश्चित रूप से देखें। आज की तारीख में डाला गया है
और आज की तारीख में पूछा गया कि उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी की किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम बताइए, तो निर्मला, कर्मभूमि, गोदान गबन का नाम आप ले सकते हैं, कोई 2 के ही नाम आपको बताने हैं। इसके अलावा पूछा गया अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, लंबा चौड़ा नाम है। इसके अलावा एक चीज़ आप जानते रहें, पत्रिकाओं के संपादकों के नाम तैयार कर लें। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इज्जत से नाम लीजिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस प्रकार से कहिए। तो आज की तारीख में और एक चीज़ और, संस्कृत साहित्य से भी आप प्रश्न तैयार कर लीजिए, जैसे कि किरातार्जुनीयम के आज पूछा गया किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं, तो आपको बता देना है कि भारवी लेखक हैं। इसके अलावा श्रीकंठ पद लांछन किसकी उपाधि है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं श्रीकंठ पद लांछन ये उपाधि है भवभूति की। परिणत प्रज्ञ किसने कहा है, तो भवभूति ने स्वयं को कहा है। तो निश्चित रूप से 10 अंकों वाला नाटक किसने लिखा है, भवभूति का नाम आप लेंगे, उन्होंने लिखा है मालती माधवम को। ठीक है, इस प्रकार की प्रश्न आज की तारीख में पूछे गए, तो अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको जिस बात का इंतज़ार है वो मेरिट लेकर के हम आ गए हैं, तो मेरिट पे चर्चा कर लें। आप तैयार हैं? निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप तैयार होंगे। आपका मन कह रहा होगा कि हम मेरिट पे चर्चा सुने। तो देखिए, मेरिट पे जो चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं वो हिंदी पे करने जा रहे हैं, संस्कृत पे करने जा रहे हैं, कला पे करने जा रहे हैं, विज्ञान पे करने जा रहे हैं और सामाजिक विज्ञान पे करने जा रहे हैं। आप इसमें रहें, आपको सभी विषयों की मेरिट बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद हम एक दिन आप लोगों को विस्तार से सभी की मेरिट बताएंगे। सबसे पहले कला विषय की मेरिट बता देते हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कला विषय की मेरिट क्या जाएगी। कला विषय की TGT का जान लेते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा भैया, जो कला विषय की कॉलिंग हुई है वो 87 प्रश्न पे कॉलिंग हुई है जनरल की। 87 तक के लड़के हमें मिल गए हैं। 87 पे आपकी एफ जोड़कर कॉलिंग हुई है और 94 पर जाकर के सामान्य वर्ग का फाइनल हो जाएगा। 87 पे कॉलिंग, 94 पे आपका फाइनल, लेकिन 94 वाले को 45 नंबर पाना पड़ेगा। 97 वाला बिल्कुल सेफ़ है। 97 पर अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 40 से भी कम नंबर थोड़ा बहुत मिल जाता है, 38 नंबर तक भी आप आ जाते हैं, तो आपका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दें कि ये तो रही पुरुष वर्ग की मेरिट। महिला वर्ग में क्या स्थिति है? महिला वर्ग में 86 पे कॉलिंग हुई है कला विषय में और जा कर के 93 सेफ जोन में है। 93 पे आपका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा OBC में पुरुष वर्ग को 90 पे फाइनल होती स्थिति बन रही है और कॉलिंग हुई है 86 पे। ठीक है, इसके अलावा 90 पे आपका फाइनल हो जाएगा। जो मेरा आप सर्वे आया है, मैंने मिलान किया है, न्यूनतम मेरिट पे देखिए कितने मिले हैं। 90 पे फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा अगर 90 से कम वाला भी कुछ कर पाता है, ज़्यादा नंबर कर पाता है 48 नंबर तक, वो भी फाइनल 89 पे भी होने की स्थिति है उसकी। SC और ध्यान दीजिए कि महिला वर्ग की जान लेते हैं। तो महिला वर्ग की मेरिट के बारे में अच्छी तरह से जानें कि महिला वर्ग में क्या मेरिट जान रही है। महिला वर्ग में अगर आपका 91 है, इस बार आपका ज़्यादा हो जा रहा है, 91 है अगर OBC में, तो आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। इसके अलावा SC में SC पुरुष वर्ग में 83 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है और SC पे कॉलिंग जो की गई है वो की गई है 88 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 88 प्रश्न पे आपकी कॉलिंग है और ध्यान दीजिएगा 78 प्रश्न पे आपकी कॉलिंग है, 88 बोल गए, 83 पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। इसके अलावा महिला वर्ग में आपका 75 पे कॉलिंग है और आपका 78 और 79 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। एफ जोड़ के बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा TGT अंग्रेजी की बात कर लें। अभी कला का भी प्रवक्ता का बताएंगे और संस्कृत का भी बताएंगे प्रवक्ता का। अंग्रेजी में मेरे पास नित नए प्रश्न आ रहे हैं, सर इतने पे है ही नहीं, मेरा हुआ ही नहीं है। तो जिनका नहीं हुआ है वहाँ प्रत्यावेदन दे करके चयन बोर्ड में वहाँ कन्फर्म कर लें।
निश्चित रूप से उनका कल हो जाएगा इंटरव्यू, सिद्ध कर दें कि उनका वास्तव में OMR में गलती नहीं है, उनकी कॉलिंग वहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए सामान्य वर्ग का 69 पे कॉलिंग हुआ है और 75 जिसका है वो सेफ जोन में है। जनरल में आप F जोड़ करके ही बताया जा रहा है, आपको कोई F हटा करके नहीं बताया जा रहा है। 75 प्रश्न पे अगर व्यक्ति को 45 नंबर मिल जाता है अभ्यर्थी को तो उसका फाइनल हो जाएगा। महिला वर्ग में आप अच्छे तरीके से जानते हैं 72 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है, आपको 45-46 नंबर मिल जाएँ तो। इसके अलावा OBC में 70 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है, आपका 67 पे कॉलिंग किया गया, 70 पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। ज़्यादा क्वेश्चन रहे तो अगर 72 तक है तो ज़्यादा सेफ हैं आप। और महिला वर्ग में 70 पे ही फाइनल होने की स्थिति बन रही है, आप 66 पे बुलाई गई हैं। SC में पुरुष वर्ग में ध्यान दीजिएगा, पुरुष वर्ग में 65 प्रश्न में फाइनल होने की स्थिति बन रही है अगर आपको 45 नंबर मिल जाए तो। और अगर आप 45 से ज़्यादा कर ले जाते हैं तो आपका 64 प्रश्न पे भी फाइनल हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा महिला वर्ग में आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है 60 प्रश्न पे। 60 प्रश्न पे आप फाइनल हो जाएंगे अगर आपको 45 नंबर मिल जाता है। ये तो आपके अंग्रेजी विषय की रही है। अब हम संस्कृत विषय की चर्चा कर लें। देखिए संस्कृत विषय की जो मेरिट गई हुई है वो बहुत ही अच्छी मेरिट गई हुई है। लोगों का ये कहना है कि सर जी इतने पे तो मिले ही नहीं, आप तो फेंक रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं। कुछ लोगों की शब्दावली भी ठीक नहीं रहती, लेकिन हम क्या करें। अच्छा ये बताइए हम क्या करें। हमें अगर उतने मेरिट तक के लड़के मिल रहे हैं तो हम क्या मना कर दें क्या कि इतने पर नहीं हुआ है? हम मना तो नहीं कर सकते ना। हम आपको सर्वे दे रहे हैं और उस सर्वे में आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप कायदे से देखिए, ध्यान से देखिए। आप मेरा सर्वे देखिएगा, एकदम सटीक और सही जाएगा। ठीक है। संस्कृत में सामान्य वर्ग में अगर बालक वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसके 108 प्रश्न पे अगर उसे 45 नंबर मिल जाते हैं, 5 नंबर बीएड वेटेज रहेगा, निश्चित रूप से उसका फाइनल हो जाएगा। सामान्य वर्ग का 108, 9, 10, 11 बता दिए गए थे पहले भी, अभी बताए जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग का बताएं, उसके पहले आपको सामान्य वर्ग की महिला का बता दें तो 100 ध्यान दीजिएगा, महिला वर्ग का जो रहेगा 107-8 प्रश्न पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है अगर आपको अच्छे नंबर वाइवा मिल गए। और 110 एकदम सेफ जोन है, पुरुष वर्ग के लिए भी महिला वर्ग के लिए भी। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में पुरुष वर्ग की मेरिट 107 से 10 के बीच में जाएगी। माने अगर 10 आए तो आपका 110 पे एकदम सेफ हैं, आप 45 पा जाएँ वाइवा में। और अगर आप महिला वर्ग में हैं तो आप 108 पे सेफ हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति में 100 प्रश्न पे सेफ हैं पुरुष वर्ग में और 98 प्रश्न पे महिला वर्ग में सेफ हैं। 45 नंबर आपको वाइवा में चाहिए, मिल जाए तो। ST में 90 पे महिला वर्ग और 92 पे पुरुष वर्ग सेफ है। आप 87 पे क्रमशः 87 पे और 88 पे कॉलिंग हुए हैं, पुरुष वर्ग वाले 88 पे और महिला वर्ग 87 पे। तो ये आपकी मेरिट संस्कृत विषय के लिए। संस्कृत विषय की प्रवक्ता की मेरिट देख लेते हैं, आप लोग बहुत पूछे हैं। तो संस्कृत में 115 प्रश्न पे 115 प्रश्न जिसका है, अगर वो 45-46 नंबर पा जाता है इंटरव्यू में तो फाइनल हो जाएगा। OBC की मेरिट अगर आपकी 110 मेरिट है और 45 नंबर आपको वाइवा मिल जाता है तो आपका फाइनल हो जाएगा। महिला वर्ग में सामान्य वर्ग में अगर आपका 114 प्रश्न है तो आपका फाइनल हो जाएगा 45 नंबर पाने पे। और पुरुष वर्ग में अगर आपका 109 है तो आपका फाइनल हो जाएगा 45 नंबर पाने पे। SC में पुरुष वर्ग में 105 पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में आपका अगर 103 भी है तो आप फाइनल होने की स्थिति आपकी बन रही है। ST का देख लें, ST में 102 प्रश्न जिसका है वो फाइनल हो जाएगा और 98 पे कॉलिंग गई है ST की, तो निश्चित रूप से आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। अब हम PGT कला की बात कर लेते हैं ना। PGT वाले कला वाले बहुत नाराज़ हो जाएंगे। देखिए PGT कला में सामान्य वर्ग 97 पे फाइनल करता दिख रहा है पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में 95 पे फाइनल करती दिख रही हैं। निश्चित रूप से अगर आपको न्यूनतम मेरिट जाननी है तो आपको बता दें कि 93 प्रश्न पे PGT कला में कॉल किया गया है और पुरुष वर्ग में, और 94 प्रश्न पे महिला वर्ग में कॉल किया गया है। और इसके अलावा OBC में पुरुष वर्ग में 90 प्रश्न पे कॉल किया गया है। इसके अलावा महिला वर्ग में 88 पे कॉल किया गया है और
पुरुष वर्ग में 94 से 95 प्रश्न पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है अगर आपको 45 मिल जाए। इसके अलावा महिला वर्ग में आपका फाइनल होने की स्थिति जो बन रही है वो बन रही है 93 प्रश्न पे। तो ये स्थिति आपकी है कला विषय की पीजीटी की। एससी की मेरिट जान लें। एससी में आपको पुरुष वर्ग में जो मेरिट मिलेगी वो मिलेगी 90 प्रश्न पे। 90 प्रश्न अगर आपका है तो आप 45 पा जाते हो तो आपका फाइनल हो जाएगा। और एसटी में 87 प्रश्न पे आपकी फ़ाइनल हो जाएगी अगर आप 45 नंबर पा जाते हैं। निश्चित रूप से महिला वर्ग में 85 प्रश्न पे एसटी फाइनल हो जाएगा और एससी में आपको बताया गया कि 88 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। ये आपके लिए उपयोगी वीडियो है। टीजीटी हिंदी के बारे में भी चर्चा कर लें, बहुत लोग परेशान हैं तो आज मेरिट बता दें, आपको विस्तार से भी बताएंगे। तो देखिए पीजीटी हिंदी में 116 प्रश्न जिसने किया हुआ है उसका एकदम निश्चित है, श्योर है, सेफ हो जाएगा। उसको अगर 40 से 41 नंबर मिल जाता है तो। और अगर उससे कम वाला है 114 वाला, जैसे हमारी एक बहन ने हमसे पूछा कि सर हमारा 112 प्रश्न है, क्या हमारा फाइनल हो जाएगा? आप इंटरव्यू अच्छा कीजिए, 46 से 47 करिए, आपको फाइनल हो जाएगा। पुरुष वर्ग में तो ये मेरिट रही 116 प्रश्न पे, 112 पे आपकी कॉल हुई, 116 पे आपका फाइनल हो जाएगा। ओबीसी में आपका जो गया हुआ है पुरुष वर्ग की जो मेरिट गई हुई है वो गई है 108 पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। एफ जोड़ करके बताई जा रही, मेरिट याद रखिएगा। और आप अगर 45 नंबर 46 नंबर पा जाते हैं तो फाइनल हो जाएगा। 107 पे महिला वर्ग फाइनल होने की स्थिति बन रही है। एससी में 105 पे आपकी फाइनल होने की स्थिति बन रही है। टीजीटी हिंदी में 45 पा जाइए भाई। और इसके अलावा 103 पे आपकी महिला वर्ग की फाइनल होने की स्थिति बन रही है। इसके अलावा एसटी में ध्यान दीजिएगा, एसटी में आपका 100 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है अगर 45 पा जाएँ तो। पीजीटी हिंदी की बात करें और महिला वर्ग में 98 पे फाइनल होगा, याद रखिएगा। टीजीटी में 98। कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए। नहीं भैया, हम ऐसे बोल नहीं रहे, वास्तव में ये आपके समक्ष आएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारा सर्वे फेक नहीं किया गया है, हमने पूरे डाटा जुटाए हैं, हमने पूरा प्रमाण रखे हैं, उसके बाद हमने आपके सामने ये वीडियो दिया है। तो उपयोगी वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। इसके अलावा पीजीटी हिंदी की बात करें तो देखिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 114 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही पुरुष वर्ग में पीजीटी हिंदी में। अगर आपको 45 नंबर मिल जाएँ तो, और लोगों को 113 वालों का भी अगर 48, 47, 48 नंबर मिल जाए फाइनल हो जाएगा। वो भी सामान्य वर्ग महिला वर्ग में देखें, सामान्य बालक वर्ग से महिला वर्ग में देखें तो 112 प्रश्न पे आपका फाइनल होते दिख रहा है, 45 नंबर पा जाइए तो। रही बात कॉलिंग की तो आपको बता दें कि पीजीटी में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 107 पे कॉलिंग हुआ है और महिला वर्ग में 105 पे कॉलिंग हुई है। फाइनल होने का जो क्राइटेरिया है एमएड वालों के कारण से इतना बढ़ा हुआ है। ओबीसी में 112 प्रश्न पे फाइनल हो जाने की स्थिति बन रही है और आपकी कॉलिंग 108 पे हुई है। 112 प्रश्न पे आपका फाइनल हो जाएगा अगर 45 नंबर आप पा जाते हैं। एससी महिला वर्ग में 110 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है 45 नंबर पाने पे। एससी का देख रहे तो एससी का 107 प्रश्न पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है और महिला वर्ग में 105 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। ये आपके लिए उपयोगी वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, काटिएगा नहीं कहीं। इसके अलावा महिला वर्ग में 105 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है, 45 नंबर आपको मिल जाए। इसके अलावा एसटी में आपको जो मेरिट दी जा रही है 100 प्रश्न पे आपका जनरल फाइनल हो जाएगा। जनरल कह रही है कहने मतलब 100 प्रश्न पे बालक वर्ग फाइनल हो जाएगा और 98 प्रश्न पे महिला वर्ग फाइनल हो जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर आप 45 नंबर पा जाते हैं तो आपके लिए आगे का राह आसान होने वाला है। सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार रहता है उसकी मेरिट लेके आ गया हूँ मैं। सामाजिक विज्ञान आपसे बार बार कहा जा रहा है 90 पे कॉलिंग हुई है और 97 प्रश्न से लेकर के 103 तक जिनका है जनरल में वो सेफ जोन में है। निश्चित रूप से एफ जोड़ कर बताया जा रहा है, एफ को हटा करके नहीं बताया जा रहा है और आपका इतने फाइनल हो जाएगा। ओबी और सामान्य वर्ग महिला में देख लें तो आप निश्चित रूप से 93 पे कॉल हुई है और 97 तक आपका फाइनल हो जाएगा। ओबीसी में 98 से 101 जिसका है वो फाइनल हो जाएगा और ओबीसी के लोगों की जो कॉलिंग हुई है वो 93 पे हुई है। 93 तक के लड़के मिले हैं, ओबीसी के कॉल हुई है आपकी एफ जोड़कर। एससी में देखें, एससी में आपकी जो मेरिट गई हुई है वो गई है 86 से 92 जिनका है उनका फाइनल हो जाएगा एफ जोड़ करके। और कॉलिंग जो गई है 82 गई है।
एसटी में देखें, महिला वर्ग में आप 2 प्रश्न थोड़ा सा कम कर दें, 1 प्रश्न कम कर दें, ठीक है, उतने पे आपका 85 पे फाइनल होने की 85 से 91 तक फाइनल होने की स्थिति बन रही है। फिर आ जाते हैं एसटी में। एसटी में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसटी की जो मेरिट जा रही है वो 81 प्रश्न पे फाइनल होते दिख रहा है, तो 81 प्रश्न पे आपका फाइनल हो जाएगा। 81 से 83 के बीच में आपका 78 पे काल हुआ है पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में 77 पे काल हुआ है, ठीक है। अब हम आपको विज्ञान का बता दें, क्योंकि विज्ञान वाले काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे हैं, तो विज्ञान की भी मेरिट आपको के बीच में रखी जा रही है। निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी, पूरी वीडियो को आप देखिएगा, कहीं काटिएगा नहीं। विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों ने हमारे पास कई बार कमेंट किया कि सर विज्ञान वर्ग की मेरिट बताएं, तो विज्ञान की मेरिट आपको बताई जा रही है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए विज्ञान वर्ग की, विज्ञान विषय की जो मेरिट है वह आपको कल जानकारी उसकी दी जाएगी। कुछ सर्वे थोड़ा सा रह गया है, हमारे पास मैसेज आया हुआ है, तो विज्ञान की मेरिट हम आपको कल बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, और चैनल से जुड़ करके आप लाभ उठाएं। अपना व्हाट्सएप नंबर विषय के साथ सेंड करें, जल्दी ही आपको ऐड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।